हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू टू ऑल। आज हम लोग यहाँ पर ईवीएस का पेपर लगाने वाले, जो कि आपका जुलाई में पूछा गया था। जुलाई का पेपर हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले। इससे पहले हम लोग इसका सीडीपी का पेपर लगा चुके हैं, मतलब सीडीपी हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस ईवीएस हम लोगों को यहाँ पर लगाना था। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। आपका स्कोर क्या रहा है एट द लास्ट ऑफ द सेशन, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 तक हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? डीजल, मोम, ग्रीस या फिर कोयला। आपको याद होगा इसी तरीके का एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए, मतलब आपको ये चीज़ तो पता चल गई है। सीटेट क्लियर करना है, मतलब कि सीटेट के सारे प्रीवियस पेपर विद कॉन्सेप्ट आप लगा लो। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आया तो इसका ये आंसर हो गया, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पेट्रोलियम से कौन सा उत्पाद यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा? तो डेफिनेटली कोयला जो है वो पेट्रोलियम से या फिर खदानों से प्राप्त नहीं होता है, पेट्रोलियम से बनने वाला एक उत्पाद नहीं होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला उत्पाद यहाँ पर कोयला नहीं है, ये खदानों से अलग से निकाला जाता है। अगले की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिसमें पूर्णिमा को मनाया जाता है। इनमें से कौन से ऐसे त्योहार हैं जो पूर्णिमा को मनाए जाते हैं? दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस या फिर रक्षाबंधन। तो हमें एक चीज़ तो पता है कि दिवाली तो अमावस्या को मनाई जाती है, मतलब पहला गलत है। दूसरा है होली, महाशिवरात्रि और बुद्ध जयंती। नहीं, महाशिवरात्रि चतुर्दशी को मनाई जाती है। ठीक है, पूर्णिमा से पहले आने वाली चतुर्दशी को मनाई जाती है, वो पूर्णिमा को नहीं मनाई जाती है। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती या फिर दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस। तो होली पूर्णिमा को मनाई जाती है, रक्षाबंधन पूर्णिमा को मनाया जाता है और गुरु नानक जन्म दिवस भी है, वो भी पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आंसर क्या हो गया? ये 3 उत्सव ऐसे हैं जो कि पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट पर अरब सागर है? मतलब कि किसकी जानकारी हमको चाहिए? हमें जानकारी चाहिए यहाँ पर मैप की, नक्शे की जानकारी हमें यहाँ पर होना चाहिए। तो अरब सागर के तट पर, समुद्र तट पर कौन कौन से राज्य बसे हुए? आप एक बार ऑप्शन देख लीजिए, मैं आपको मैप दिखा देती हूँ फिर। कर्नाटक, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा। केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। देखो सारे ऑलमोस्ट दक्षिणी राज्य ही है इसके अंदर। हम लोग एक बार मैप की तरफ चलेंगे और देखेंगे अरब सागर के समुद्र तट के किनारे पर कौन से राज्य बसे हुए हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर अब आ चुका है मैप, आप इससे समझ सकते हैं। हमसे क्या पूछा था? अरब सागर के तट पर बसे हुए राज्यों के नाम बताइए जरा। तो हम लोग बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अरब सागर कहाँ पर दिख रहा है आपको? यहाँ पर दिख रहा है, ये रहा अरब सागर। तो ये यहाँ से ये जो पूरी लाइन है इसके ऊपर बसे हुए राज्य क्या हो जाएंगे? हमारे अरब सागर के तट पर बसे हुए राज्य हो जाएंगे। देखो यहाँ पर आपको गोवा दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो पूरे गुजरात की जो सीमा लग रही है, ये जो लाइन है ये पूरे गुजरात की सीमा है, मतलब गुजरात तो है, गोवा भी है, ठीक है, केरल भी है और ये कर्नाटक, ये इतना इतना पोर्शन जो है कर्नाटक का, नीचे वाला जो छोटा सा पोर्शन आप देख पा रहे हैं ये केरल का है। मतलब कि कौन कौन हो गए? एक केरल हो गया, एक कर्नाटक हो गया, एक गोवा हो गया और एक गुजरात हो गया। के डबल जी कैसे भी करके आप ट्रिक के थ्रू भी याद रखोगे तो भी आपको याद रह जाएगा। केरल, कर्नाटक, गोवा और गुजरात, ये क्या है? अरब सागर के तट पर बसने वाले राज्य हैं। अब क्वेश्चन पर मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या थे हमारे पास? ऑप्शन ही यही था। सबसे पहला ऑप्शन आप यहाँ पर देख पा रहे हो, कर्नाटक, केरल और गुजरात। तो पहले ऑप्शन में ही हमको आंसर मिल गया था, क्योंकि हमने आंध्र प्रदेश नहीं देखा। हमने ओडिशा तो ऊपर की साइड आ जाता है, झारखंड के आसपास कहीं आ जाता है, एमपी और इधर की साइड आ जाता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना नहीं था। केरल, कर्नाटक था लेकिन पश्चिम बंगाल था ही नहीं। तमिलनाडु नहीं था, आंध्र प्रदेश नहीं था लेकिन कर्नाटक था। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक, केरल और गुजरात जो है समुद्र तट जो अरब सागर है उसके किनारे बसे हुए राज्यों के अंदर काउंट किए जाते हैं। हमारे देश में मानचित्र में झारखंड कहाँ पर स्थित है? तो ये अगेन हमारा मैप वाला क्वेश्चन हो गया। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, ओडिशा के उत्तर में या फिर छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। तो एक एक ऑप्शन को हम लोगों को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, फिर से हम लोगों को मैप के ऊपर जाना पड़ेगा। क्या उत्तर प्रदेश जो है उसके पश्चिम में स्थित है क्या मैप? तो मैप पर चलते हैं, मैप क्या बता रहा है? उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, उत्तर प्रदेश कहाँ है? यहाँ पर आएगा कहीं, ये रहा। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में क्या बोला था? झारखंड है क्या? तो नहीं, ये उत्तर प्रदेश तो यहाँ कहीं रह गया। और इसके पश्चिम में मतलब कि इधर है? नहीं, ये तो इस साइड है, तो ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन हम लोगों को क्या बोल रहा था? पश्चिम बंगाल के पूर्व में। पश्चिम बंगाल कहाँ पर है? देखो पश्चिम बंगाल को ढूंढिए, पश्चिम बंगाल कहाँ पर दिख रहा है? एक मिनट, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। पश्चिम बंगाल के
पूर्व में पूछा था, तो पश्चिम बंगाल के पूर्व में नहीं आ रहा है, ये तो पश्चिम बंगाल के पश्चिम में आ गया। ये आपका बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल है, और इसके पूर्व में नहीं, ये तो क्योंकि दिशा का ज्ञान यदि आप लोगे तो ये हमारा पूर्व हो जाएगा, ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, और ये हमारा दक्षिण हो जाएगा। तो पश्चिम बंगाल के पूर्व में हमको ऑप्शन दिया है, लेकिन यहाँ पर ये पश्चिम दिशा में स्थित है, ये आप देख सकते हैं, ये यहीं बांग्लादेश है, और ये इसके पश्चिम में झारखंड बता रहा है, मतलब कि ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। एक ऑप्शन तीसरे नंबर का ऑप्शन था उड़ीसा के, एक मिनट, ऑप्शन अपन चेक ही कर लेते हैं, ऑप्शन क्या दे रहा था। तीसरा ऑप्शन दिया था ओडिशा के उत्तर में स्थित है क्या, ओडिशा के उत्तर में झारखंड स्थित है क्या, तो लगाकर देख लो, ओडिशा के उत्तर में, बिल्कुल ओडिशा के उत्तर दिशा में झारखंड हमारा स्थित है, मतलब तीसरा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। जो झारखंड की स्थिति ओडिशा के संदर्भ में कहाँ पर है, झारखंड की स्थिति ओडिशा के संदर्भ में बिल्कुल उत्तर में स्थित है। ऑप्शन डी भी देख लेते, ऑप्शन डी बोल रहा है छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, तो छत्तीसगढ़ आपका कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ है ना, और छत्तीसगढ़ का दक्षिण कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ये पूर्व हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में इस जगह क्या उड़ीसा स्थित है क्या, नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ के पूर्व में स्थित है। तो उड़ीसा की पूरी लोकेशन हमें पता होना चाहिए, मतलब मैप की हर एक जानकारी हमें डीप में पता होना चाहिए। एक बार और आप देख लीजिए, देखो उड़ीसा के उत्तर में झारखंड स्थित है, ठीक है, और बांग्लादेश के पश्चिम में झारखंड स्थित है, क्योंकि ऑप्शन में पूर्व दिया था इसलिए हमने गलत कर लिया, है ना। और छत्तीसगढ़ के पूर्व में उड़ीसा स्थित है, क्योंकि इसने दक्षिण पूर्व दे दिया था, इसलिए वो ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो गया। तो आंसर सही क्या हो गया, उड़ीसा के बिल्कुल उत्तर में, मतलब उड़ीसा के सर के ऊपर कौन स्थित है, उड़ीसा के सर पे स्थित है झारखंड, ठीक है। ऐसे कुछ उड़ता उड़ता जाए रे झंडा, ऐसे करके भी आप ट्रिक लगाकर भी याद करोगे। झंडे क्या होते हैं, हमेशा हमारे सर के ऊपर उड़ते हैं, तो उड़ता उड़ता जाए झंडा करके आप याद रख सकते हो। उड़ीसा के उत्तर में झारखंड स्थित है। ऐसे बहुत सारी ट्रिक हम लोग बना सकते हैं किसी भी स्टेट और उसकी लोकेशन को याद करने की। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप एक्स पर स्थित है, अगेन ये हमारा दिशा वाला क्वेश्चन है। आप एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई भी सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं। जो आप एक काम करिए, कॉपी पेन नहीं है तो वीडियो को आप रोकिए और एक बार कॉपी पेन लेकर आइए, या फिर कोई भी ब्लैंक पेपर होगा उस पर इसको बनाने की कोशिश करिए। नॉर्मली आप क्या करेंगे, न्यूज़पेपर पकड़ेंगे और न्यूज़पेपर बनाने की कोशिश कर लीजिए इसको, कि अगर ये बन पाता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग फिर इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं। और सीटेट के पेपर में 3 क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं, एक दिशा का आता है, एक दो से करीब हमारे मैप के आते हैं, और एक वो स्पीड डिस्टेंस और टाइम वाला आता ही है। और यदि थोड़ा और चेंज करके थोड़ा और पेपर को कठिन बनाना है तो वो जो आवर्तकाल ऑसिलेशन वाली प्रोसेस है उसके क्वेश्चन यहाँ पर बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो एक बार आप वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, नहीं तो हम लोग फिर इसको सॉल्व करते हैं। दिशा दूरी वाला क्वेश्चन है। आप एक्स पर स्थित है, कहाँ तक आ गए थे हम पहले ए पर जाते हैं जो कि एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर स्थित है। फिर आप सी पर जाते हैं जो कि बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। और अंत में आप वाई पर जाते हैं जो कि आपका विद्यालय है, जो कि सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर स्थित है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की दिशा क्या है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आराम से बनाएंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा। आपको दिशा ज्ञान है। देखो दिशा ज्ञान में क्या चीजें होती है, बस एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, रट सकते हो तो रट लो, है ना। पूर्व होता है, इधर की साइड पश्चिम होता है, ऊपर की साइड उत्तर होता है, और नीचे की साइड दक्षिण होता है। दिशा का मैं तो मैं बहुत छोटी जगह में बनाऊंगी, आप थोड़ा इसको बड़ा बनाने की कोशिश करना, ताकि आप जो टोटल डिस्टेंस है उसको भी काउंट कर पाओ। मान लो मैं कहीं एक्स पर खड़ी हुई हूँ, यहाँ पर मेरा घर है, छोटा सा घर है। अब हम क्या करना है, हमको स्कूल जाना है, स्कूल खुल चुके हैं, ठीक है। तो विद्यालय जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं, मतलब घूम फिर के जाना है। आप पहले ए पर जाते हो जो कि एक्स के ठीक उत्तर में, उत्तर किधर की साइड होता है, ऊपर की साइड होता है, जो कि एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये 30 मीटर की दूरी पर ए पॉइंट हमने बना लिया। पॉइंट साथ के साथ बनाते जाना ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। फिर आप बी पर जाते हैं जो कि ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। ए कहाँ है, ए ये रहा, ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर कौन है, बी है, ठीक है। तो ये हमने बी भी बना लिया। अब आप सी पर जाते हैं जो कि बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। देखो अब ये ऊपर की साइड निकल गया, क्योंकि ये 30 मीटर की दूरी पर है। और बिंदु का नाम क्या है, बिंदु का नाम है सी।
बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर सी है। ये आई थिंक आप में से किसी स्टूडेंट का डाउट भी था जिन्होंने मुझे सेंड किया था, तो ये आपका यहाँ पर डाउट भी क्लियर हो जाएगा। एक बार आप कमेंट करके बताना कि हाँ मेरा डाउट क्लियर हो गया है। बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है और अंत में आप वाई पर जाते हैं जो कि सी के ठीक पश्चिम। अब सी का पश्चिम किधर होगा, इस साइड होता है, क्योंकि ये हमारा पूर्व होता है, ये हमारा पश्चिम होता है, उत्तर हमारा ऊपर की साइड होता है और दक्षिण हमारा नीचे की साइड होता है। तो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, यहाँ पर कहीं पॉइंट आ जाएगा डी, जहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा। मैं डिस्टेंस नहीं लिख रही हूँ क्योंकि इतनी जगह नहीं है, बट सी के पश्चिम में कितनी दूरी पर, 40 मीटर की दूरी पर हमारा स्कूल है। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, ये वाई पॉइंट पर है। सी से हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, वाई पॉइंट पर जा रहे हैं। सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर आपका बिंदु वाई है। तो अब आपको बताना है विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की स्थिति क्या है। कलर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की स्थिति क्या है, तो आपका विद्यालय कहाँ है, आपका विद्यालय यहाँ पर है। और आपके घर की स्थिति क्या है, आपका घर कहाँ पर है। अब आप विद्यालय पर खड़े हुए हैं और अब आप देख रहे हैं कि आपका घर कौन सी दिशा में, तो आपका घर इस कहीं दिशा में होगा। ठीक है, अगर आप इसको सेंटर पॉइंट मान रहे हैं, ये वाला पॉइंट जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ उसको सेंटर पॉइंट मान रहे हैं, तो यहाँ कहीं दिशा में आपका क्या होगा, आपका घर हो जाएगा। तो ये दिशा क्या कहलाएगी, पूर्व दक्षिण, या फिर आप इसको ट्रांसलेट कर दे तो ये दिशा क्या कहलाएगी, दक्षिण पूर्व दिशा। विद्यालय के सापेक्ष हमारा घर जो है दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, एक बार और करके देख लेते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा। हम लोग एक्स पर खड़े हुए थे, फिर हम लोग ए पर गए, ए से हम लोग बी पर गए, बी के फिर उत्तर में सी था और सी के पश्चिम में क्या था, वाई था। तो ये वाई